मिलन की रात लिख रहा हूँ मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूँ मैं। ये 300 रुपये हुए, ये 200 ही है। भाई 200 का बोला था आपने। हाँ 200 की बात हुई थी ना। नहीं भैया, आपने चाट खाई थी, 1.5 घंटा खराब किया हुआ, तो चार्ज देना पड़ेगा ना आपको। क्यों खामा का तमाशा कर रहे हो? दे दो ना उनको जितना वो ले रहे हैं। देता हूँ। चलो चलो। इतने आराम से। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। भागो भागो मम्मा के पास, हमको नाश्ता भी करना है। बहुत के लिए तुमने, फिर हम घर चलेंगे। चलो नाश्ता कर लेते हैं ना। नाश्ता तो बहुत खाना हम शाम को खाएंगे। हाँ ठीक है डन। अरे ये तो पूछो कहाँ पे खाएंगे? कहाँ पे खाएंगे? घर पे खाएंगे और कहाँ पे खाएंगे? जी नहीं, खाना हम बाहर खाएंगे। बाहर खाएंगे मतलब? बाहर क्यों? देखो ना कितना खर्चा हो गया है, और हमने सारी जगह भी घूम लिया है। तुम कंजूसी मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी ना। वैसे ही मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है रास्ते में। इतने क्या हुआ? खाओ खाओ। वैसे भी हमें रास्ते में रुकना है। अब रास्ते में क्यों रुकेंगे? चलो तो सही पहले। और हमको टैक्सी भी ढूंढनी है। चलो चलो नित्या, जल्दी फिनिश करो बेटा। चलो नित्य। हाँ हाँ। इसको। चलो अच्छा चलते हैं, चलो चलो नित्य, चलो 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 आओ। भैया रुकना जरा। क्या है यहाँ? पहले नीचे तो उतरो 1 मिनट। ये थोड़ी देर रुकना। आओ आओ जल्दी आओ। आओ आओ जल्दी आओ। जल्दी आओ ना। क्या है? आओ तो पहले 1 मिनट। देखो ये वो नेक खूबसूरत है ना। अरे इसकी कीमत क्या है? कीमत तो मैंने पूछी नहीं, नेहा के साथ आई थी, नजर पड़ गई। 28,000 रुपए मैंने जमा कर लिए, एक ना एक दिन लूंगी इसको जरूर। तब तक ये बिक जाएगा ना पायल? बिक जाएगा तो क्या हुआ, ऐसा कोई दूसरा ले लेंगे। बहुत खूबसूरत है। चलो अच्छा चलते हैं, टैक्सी वाले भैया चलो निकल नित्या, जाएगा। भागो भागो भागो। चलो नित्या। भागो भागो भागो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख रहा हूँ कि मैं दौलतमंद कितना हूँ। जब कभी लगता है ना मेरी जेब में पैसे कम, वॉलेट निकाल कर हमारी तस्वीर देखने लगता हूँ और मैं पल भर में अमीर हो जाता हूँ। तो उन्हें अपनी दिला दो। यार कीमत तो पता चले। सब छोड़ो, वैसे ही बहुत देर रात हो चुकी है, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। चलो ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपके लिए चाय लाऊं? ले आओ। अरे सुनो, इधर आओ। जी सर। सिगरेट पीते हो तुम? नहीं पीता सर, कभी कभी पी लेता हूँ। तो दो मुझे भी एक। सर आप सिगरेट पिएंगे? हाँ, पीता तो नहीं हूँ मगर ऐसे ही कभी कभी। जी सर। ये बताओ चौधरी साहब का क्या हुआ? दोबारा आए थे क्या साहब के पास? हाँ सर, वो आपके जाने के बाद आए थे और आपके बारे में बुला भरा कर रहे थे और धमकी दे रहे थे, और बड़े साहब बोलकर चले गए, सोनू सर जब तक दस्तखत नहीं करेंगे मैं साइन नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। जब कभी लगता है ना मेरी जेब में पैसे कम, वॉलेट निकाल कर हमारी तस्वीर देखने लगता है। हेलो। हेलो किट्टू, कैसे हो? मैं किट्टू नहीं, मैं नित्या हूँ। ओह सॉरी सॉरी नित्या। अरे पलक, सुबह सुबह हाँ, शाम तक तो मेरे पेट में बात ही नहीं पचती। क्या पेट में बात नहीं पचती मतलब? वो मेरा भाई है ना, कमीना, उसे अचानक से याद आया मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो शादी कर रहा है? जी करते हैं, ऐसा है संडे को शादी नहीं की तो मंडे को किसी और के साथ कर लेगा। वाओ, संडे को शादी है उसकी? संडे को शादी है, सैटरडे फ्राइडे को मेहंदी हल्दी, 2 लाख है। देखो सोनू, तुम्हें समझ आए तो ठीक है, वरना मैंने इन्हें कह दिया है। दरअसल काम कुछ गैर कानूनी है। मुझे सोनू बहुत तरस आ रहा है। क्यों? वो महीने के आखिर मुझे 3 जोड़े सिला कर देने पड़े हुए हैं ना, तो भाई के साथ साथ मुझे भी गालियां देगा ना। चल अब वो सब कुछ छोड़, मुझे कुछ बताना है। मैंने सोनू को उस नेकलेस के बारे में बताया था। शायद साहब आपकी वजह से बोल रहे थे कि काम कुछ गैर कानूनी। असल में बात यह है कि काम बिल्कुल गैर कानूनी है, न मेरे अख्तियार में आता है न साहब की अथॉरिटी। देखिए बाबू साहब, ये सरकारी दफ्तर है। ये काम आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। लाख 1.5 लाख, अरे 2 लाख दे दूंगा उसे, मेरा काम तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? चौधरी साहब, असल में मेरी जो प्रॉब्लम है ना, आप भी सुनोगे तो हंसोगे मुझ पर। हंसाइए। अरे मेरा मतलब है, बताइए अपनी प्रॉब्लम। यहाँ मेरा नौकरी का पहला दिन था जब मेरे पापा जिंदा थे। उन्होंने पास बिठा कर बोले, बेटा तुम जहाँ नौकरी करने जा रहे हो वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पापा सही सोचा करते थे, कभी रिश्वत मत लेना। बड़ा आदमी बनने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है और बड़े रुतबे की कोई जरूरत नहीं। आपके पापा आपसे झूठ बोलते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, साइन कर दे सकता हूँ मैं आपको। सर आप लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ देने रेट की बढ़ा बात। रहे हैं आप। नहीं नहीं, दरअसल मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। चलो मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो ठीक है चौधरी साहब, डील फाइनल हुई। क्या कहा उसने? क्या कहेगा? उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा था कि वो नेकलेस तो दिलाएगा, चाहे उसे खुद भी करना पड़े। नमस्ते भैया। भैया वो ग्रीन वाला नेकलेस। ये वाला है भैया, ग्रीन वाला नेकलेस जो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप। इसकी कीमत क्या है भैया? ये है 1,03,000 रुपए का। बैठते ना भैया, अपन चाय वगैरह मंगवाते हैं, आप बैठिए। नहीं सर, मैं आज बैठूंगा नहीं, सिर्फ इसकी कीमत पता करने आया था और इसको बाद में आकर ले जाऊंगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। जी। आ गए आप? हैंड वॉश कर लो, खाना खाने के लिए बैठ जाओ।
चलो नित्या खाना खाओ, खाना खाओ। मैंने नेकलेस की कीमत पूछ ली, कब? वापस से आते टाइम पैसे कितने का है वो? 1,03,000 कीमत पूछने का फायदा, खामखा अपना मन खराब करना। वैसे भी सर पर एक मुसीबत आन खड़ी है। फलक है ना, हाँ। उसकी भाई की शादी है। चलेंगे ना? अरे ये तो पूछो कब है? बताओ कब है? संडे को शादी है, फ्राइडे सैटरडे को 3 दिन जाना पड़ेगा। मुझे पता है, तो मैं इतना जोर देकर क्यों मिल जाएंगे तो मैं 3 जोड़े। और हाँ, मैं कल जब ऑफिस से आ जाऊंगा तो हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, नो प्रॉब्लम। और तुम्हें सरप्राइज भी देना। क्या है सरप्राइज? कल दूंगा, ठीक है? चलो अच्छा, नित्या सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। चलो और सोनू भाई कैसे हो? आई एम फाइन। और आप कैसे हो? मस्त भाई। भाभी का सुनाइए ना कुछ। क्या सुनाऊं? ऑफिस जा रहे हो क्या? अभी तो मैं प्लग साफ कर रहा हूँ। जा तो ऑफिस ही रहे हो ना? हाँ, कोई काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। कभी भाभी को लेकर आओ घर पर। आऊंगा किसी दिन लेकर। ठीक। भैया भैया, 1 मिनट। कितने की है? क्या आपकी ये गाड़ी खरीदेंगे क्या? खरीद भी सकता हूँ। वो ही करीबन 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए? कुछ ज्यादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। फाइनेंस करा देंगे। बाप जी को दिखा लो, कहीं मूड बन जाए बाप जी का। नहीं नहीं, कुछ दिन बाद दिखा लो बाप जी को। हाँ, अगले महीना पक्का। ठीक है? ओके ठीक है। बात पर भाभी की बात करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई मर गया है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े सर को पुलिस उठा ले गई है, शायद घूसखोरी के इल्जाम में।
तुम्हें सरप्राइज भी देना है। क्या है? कल देखिए बाबू साहब, ये सरकारी दफ्तर, ये काम आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। 28,000 रुपये मैंने जमा कर लिए, एक ना एक दिन दूंगी इसको जरूर। तब तक ये बिक जाएगा ना पायल।